राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रामचंद्र का, जिसके रचयिता केशवदास हैं, अंगद रावण संवाद की व्याख्या देखेंगे। जब श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण को अंतिम अवसर देने का निश्चय किया, अंगद रावण की सभा में जाते हैं, वहाँ रावण से वार्तालाप करते हैं और उसे समझाते हैं। इसी कड़ी में देखते हैं। हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाऊँ को ठाऊँ बिले है, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहीं संग रहे है। इस संवाद में रावण के प्रति ये अंगद का कथन है। रावण जब अपने वैभव का वर्णन अंगद के सामने करते हैं तो अंगद कहते हैं कि ये जो सांसारिक पदार्थ हैं ये क्षणभंगुर हैं। अंगद सांसारिक पदार्थों की निस्सारता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो सारे साधन हैं वह निरर्थक हैं। रावण को राम की शरण में चले जाना चाहिए। ये बात अंगद यहाँ रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। देखें, हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाऊँ को ठाऊँ बिले है। अंगद कहते हैं कि जब जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त होने पर न तो हाथी न घोड़े न साथी न परिवार के लोग न चेरे यानी न सेवक न गांव न घर न महल, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। वे तो सब इसी संसार में विलीन हो जाएंगे। विले है, कुठाऊँ विले है, यानी संसार में ही विलीन हो जाएंगे। तात न मात, पिता न तो पिता न माता न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहीं संग रहे। यहाँ अंगद कहते हैं रावण से कि पिता माता पुत्र मित्र धन और पत्नी कोई भी अंत समय में साथ नहीं जाएगा। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जब अंत समय आएगा तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं वह इसी संसार में ही रह जाएंगी। अंगद जी रावण को समझाते हैं। आगे कहते हैं, केशव काम को राम विशारत और निकामय न कामय ये हैं, चेतिर चेति अजो चित अंतर अंतक लोक अकेलो जाइए। केशवदास यहाँ कह रहे हैं कि रावण को समझाते हुए अंगद जी कहते हैं कि हे रावण, तुम्हारे हितैषी तो केवल एक राम ही हैं। उन्हें छोड़कर या भूलकर तुम व्यर्थ के उन संसारिक पदार्थों को आजमा रहे हो जो अंत में तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अंगद का कहने का मतलब ये है कि अंत में जो सारी चीज़ काम आएगी वो एक ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है, वो है राम। तुम्हारे अंत समय में जो राम का नाम है, राम का हितैषी होना है, यही काम आएगा। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं संसारिक, जिन पदार्थों पर तुम गर्व कर रहे हो, वो तुम्हारे कोई भी काम आने वाली नहीं है। अतः आगे कहते हैं, चेतिर चेति अजो चितयंतर। कहे रावण, अतः अब तुम चेत जाओ, अपने अंतर, अपने चित्त में, अपने मन में, अपने हृदय में ये बात समझ लो
कि अंतकलोक अकेलो ही जाइए। अंतकलोक, अंतकलोक यानी यमपुरी। जब मरने का समय आएगा, यमपुरी तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। इनमें से कोई भी जो सांसारिक चीज़ें हैं वह तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। भाव यह है कि इन समस्त सांसारिक पदार्थों एवं राजसी वैभव पर तुम जो गर्व कर रहे हो वो सब निरर्थक हैं, अंत समय में यहीं रह जाएंगी। इसलिए तुम्हें श्री राम की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। यहाँ अंगद जी ने सांसारिक पदार्थों को निस्सार बताकर श्री राम की शरण को ही इस लोक और परलोक को सुधारने वाला बताया है। यहाँ अनुप्रास, दीपक आदि अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग केशवदास ने किया है। विजय सवैया छंद है। आइए आगे चलते हैं। अब रावण कहते हैं, डरे गाये विप्रेय नाथ जो भाजे, पर द्रव्य छाणे पर स्त्री लाजे। पर द्रोह जासो न होवे रति को, सुखे से लरे बेसकीने यति को। डरे गाय विप्रेय अनाथ हैं जो भाजे। यहाँ जब अंगद कहते हैं कि तुम्हें श्री राम की शरण में चला जाना चाहिए, तो अब श्री राम की कमजोरी और उनकी हीनता के बारे में रावण अंगद के सामने कहते हैं। रावण कहने लगता है, डरे गाय विप्रेय अनाथ है जो भाजे। रावण कहने लगता कि हे अंगद, जो गाय और ब्राह्मणों से डरकर भागता है, जो गाय और ब्राह्मण इनसे डरकर भागता है, परद्रव्य छाण है। परद्रव्य यानी पराया धन, और जो पराया धन ग्रहण नहीं करता, पर स्त्री लाजे, और पराई स्त्री को देखकर लज्जित हो जाता है। परद्रोह जासो न होवे रति को। परद्रोह जिससे एक रत्ती भर भी यानी थोड़ा सा भी परद्रोह नहीं हो सकता, दूसरों के प्रति बैर नहीं हो सकता। सो कैसे लरे बेसकीने यति को। वह सन्यासी वेशधारी, जिसने सन्यासियों का सा वेश धारण कर लिया है, वो मुझ जैसे पराक्रमी योद्धा से कैसे लड़ सकता है। यहाँ पर रावण राम जी की हीनता का वर्णन कर रहा है एक तरह से, और वो कहता है कि जो गायों से, ब्राह्मण से डरता है, दूसरों के द्रव्य पर हाथ नहीं लगाता, पर स्त्री को देखकर लजा जाता है, दूसरों से किसी से बैर नहीं करता, और जिसने सन्यासी जैसा वेश धारण कर रखा है, वो मुझ जैसे पराक्रमी योद्धा से कैसे लड़ सकता है। रावण का अभिप्राय ये है कि राम में रघुवंशियों की आदर्श विशेषता हैं। इस कारण मेरे साथ जो युद्ध करने के लिए जो योद्धा की विशेषताएं हैं, जो प्रखरता है, जो अपेक्षित है, वो आपके श्री राम में नहीं है। इसमें अनुप्रास और ब्याज स्तुति अलंकार है। आगे दोहा देखते हैं। रावण का ही कथन है। रावण कहता है, गेंद करऊं में खेल को, हर गिर के सौदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान सहास। गेंद करऊं में खेल को, हर गिर के सौदास। यहाँ अपनी वीरता का वर्णन रावण स्वयं अपने मुंह से करता है और कह रहा है कि हे अंगद, मैंने खेल खेल में ही गेंद के समान, गेंद करऊं मैं खेल को, हर गिरे, हर यानी शिव और गिर माने पर्वत। रावण कहता है यहाँ पर, कहे अंगद, मैंने खेल खेल में ही गेंद के समान
कैलाश पर्वत को उठा लिया था और शीश चढ़ाए आपने कमल समान सहास, और प्रसन्नता पूर्वक कमल के समान अपने सिरों को चढ़ा दिया था, शिव जी को अर्पित कर दिया था। अतः मुझ जैसे वीर को तुम्हारा सन्यासी वेशधारी राम कभी भी नहीं जीत सकता। रावण यहाँ अपनी मुँह से अपना वखान स्वयं कर रहा है। कमल समान सहास यहाँ उपमा अलंकार है और इसके साथ अनुप्रास का भी यहाँ विधान किया है केशवदास ने। रावण स्वयं अपने मुंह से अपना बखान कर रहा है, कहता है कि मैं इतना बड़ा पराक्रमी हूँ। अब उनका जवाब अंगद जी क्या देते हैं, आइए देखते हैं आगे। अंगद जवाब देते हुए कहते हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरवर, ऐसे कोट कपिन के बालक उठावई। काटे जो सहस शीस काटत घनेरे घाग, बगर के खेल कहा बट पद पावहीं। अंगद रावण को, जब रावण अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, अपना दंभ भरे वचन से कहता है कि मैं इतना महान वीर हूँ, मैं शिव पर्वत को उठा लेता हूँ, कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से, और अपने सिरों को कमल के समान शिव जी को मैंने अर्पित कर दिया है। इस बात का जवाब अंगद रावण को देते हैं और कहते हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरवर। अंगद रावण से कहने लगा कि जैसा तुम कह रहे हो कि मैंने कैलाश पर्वत को उठाया था, परंतु ये बहुत बड़ी वीरता का कार्य नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे कोटे कपिन के बालक उठावई, क्योंकि बानरों के बच्चे तो ऐसे करोड़ों पर्वतों को उठा लेते हैं। उनका रोजाना का उठाने का कार्य है। बानरों के बच्चे इस पर्वत को उठाया उधर, उधर उस पर्वत को उठाया उधर। तो रावण की एक तरह से यहाँ पर अंगद जी भर्त्सना कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, काटे जो सहस शीस काटत घनेरे घाग। जो तुम अपने 10 सिरों को काटने की बात कहते हो, वह भी वीरता का कार्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो जादूगर भी सिर काट लेते हैं। घाग, घाग कहते हैं जादूगर को, तो जादूगर भी जादू के खेल में अपने सिर काट लेते हैं। ये कोई बड़ी वीरता की बात नहीं है। आगे कहते हैं, बगर के खेले कहा बट पद पावहीं। और कहते हैं कि बगर का खिलाड़ी अनेक विपक्षी खिलाड़ियों को मारकर भी वीर नहीं कहलाता है, क्योंकि बगर एक प्रकार के जादू का खेल होता है जिसमें छिपा हुआ बालक मरा समझा जाता है। तो उस खेल की यहाँ जिक्र अंगद जी करते हैं और कहते हैं कि बगर का खिलाड़ी है, वो अनेक विपक्षी खिलाड़ियों को मार कर भी वीर नहीं कहलाता। तो इस तरह आप वीर नहीं हो, कोई भटका पद, वीरता का पद तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। फिर कहते हैं, जीत्यो जो सुरेशरन सापर से नारे को ही। जीत्यो जो सुरेशरन सापर से नार ही को। समुझो हम दुज नाते समुझावहीं। गयो राम पाए सुख पायो करो तपी तप। सीताजू को देहूँ देव धुंद भी बजावहीं। आगे कहते हैं कि जीत्यो जो सुरेशरन, देवराज इंद्र को जीतने में भी तुम्हारी वीरता नहीं है। सुरेश यहाँ इंद्र के लिए आया है कि तुमने देवराज इंद्र को भी युद्ध में जीता, उसमें तुम्हारी बड़ाई नहीं है, तुम्हारी वीरता नहीं है। सा पर इस नारे को ही, वो तो इसलिए जीत लिया क्योंकि उसे तो ऋषि पत्नी अहिल्या का श्राप लगा हुआ था। इंद्र ने जो अहिल्या के साथ छल किया था, उस छल के बाद जो अहिल्या ने उसे श्राप दिया था गौतम ऋषि की पत्नी ने, उसके कारण ही आपने उसे जीत लिया। इसमें कोई तुम्हारी वीरता नहीं है, रावण से कहते हैं। और आगे कहते हैं, समुझावहीं हम दुज नाते समुझावहीं। इसलिए हे रावण, तुम सच्चाई को पहचानो, हम तुम्हें ब्राह्मण मानकर समझा रहे हैं। गहो राम पाए सुख पाए करो तपी तप। तुम श्री राम के चरणों में पड़ो और फिर सुख पूर्वक तपस्या करने लग जाओ। और आगे कहते हैं, सीताजू को देव, तुम सीता जी को वापस श्री राम जी को समर्पित कर दो। देव धुंधवी बजावें, तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होकर देवता नगाड़े बजाएंगे
और तुम्हारा यशगान करने लगेंगे। अर्थात तुम राम जी की शरण में चले जाओ, राम जी को सीता को वापस कर दो, इसलिए देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे यश का गान करेंगे। तुम्हारी बड़ाई इसी में है कि सीता जी को वापस कर दो। अंगद ने यहाँ रावण के दंभ का बड़ा ही चतुराई से उत्तर दिया और उसे तुच्छ सिद्ध कर दिया है और श्री राम की भक्ति करने की सलाह दी है। यहाँ अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है। केशवदास जी ने दंडक छंद की योजना की है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।